100 करोड़ की सरकारी जमीन घोटाले में बहादुरगढ़ की जनता की हुई जीत। माननीय उच्च न्यायालय ने दिए 90 दिनों के अंदर अवैध कब्जे हटाने के आदेश। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। झज्जर रोड पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाली कुंदन सिनेमा जमीन घोटाले में आखिरकार सच्चाई की जीत हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने 90 दिनों के अंदर इस जमीन पर बने अवैध कब्जों को ढहाने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल कुछ भूमाफियाओं द्वारा तत्कालीन भाजपा विधायक व अन्य सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लगभग 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। इस जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया था और धरना प्रदर्शन कर लंबा संघर्ष किया। आखिरकार लंबे समय के बाद इस मामले में नफे सिंह राठी को जीत हासिल हुई है। अब माननीय उच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2023 को फैसला सुनाते हुए इस सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भूमाफियाओं के खिलाफ फैसला सुनाते हुए झज्जर रोड पर सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को 90 दिनों के अंदर हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ में कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। वर्ष 2018 में भी इसी प्रकार बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर कुंदन सिनेमा की जमीन की रजिस्ट्री कराई गई व कब्जे नगर परिषद बहादुरगढ़ की जमीन पर करवाए गए, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ। इसके बाद रेलवे रोड पर वैश्य प्राइमरी स्कूल की जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया। राठी ने कहा कि जहां वर्ष 2018 में हुए उपरोक्त घोटालों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री समेत हरियाणा के 18 उच्च अधिकारियों को पत्र द्वारा ध्यान दिलाया गया था, इस मामले को वर्ष 2018 में हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला द्वारा जोर शोर से उठाया था, लेकिन तत्कालीन बहादुरगढ़ के भाजपा विधायक नरेश कौशिक ने भूमाफियाओं का पक्ष लिया था और नफे सिंह राठी पर ही झूठे आरोप लगाए थे, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन तत्कालीन एसडीएम बहादुरगढ़ द्वारा जांच चलती रही और अवैध कब्जे भी होते रहे। इसके बाद नफे सिंह राठी माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर एडीसी झज्जर की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यह साबित हुआ कि रजिस्ट्री खसरा नंबर 2335 व 2336 की कराई गई, जो कुंदन सिनेमा की जमीन है, और कब्जा नगर परिषद हरियाणा सरकार के खसरा 2337 व 2338 पर करवा दिया गया। राठी ने कहा कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नगर परिषद के अधिकारियों व नायब तहसीलदार बहादुरगढ़ को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की थी तथा कब्जाई हुई जमीन को नियमानुसार खाली कराने के आदेश दिए थे। इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री समेत हरियाणा सरकार के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि इस घोटाले के अलावा बहादुरगढ़ में वैश्य प्राइमरी स्कूल, रेलवे रोड, बहादुरगढ़ की जो लगभग 2 एकड़ जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया था। ये कब्जा भूमाफियाओं द्वारा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण किया गया। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि तत्कालीन नॉमिनेट पार्षद अशोक गुप्ता व उस समय के विधायक नरेश कौशिक व नगर परिषद की तत्कालीन चेयरपर्सन की मिलीभगत से सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग भूमाफियाओं से मिलकर इस तरह के गैर कानूनी कार्यों में सम्मिलित रहे हैं। ऐसे भूमाफियाओं पर तुरंत कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि इन जमीनों को भूमाफियाओं के चुंगल से बचाया जा सके। 12 नवंबर 2017 को मैंने एक मुद्दा उठाया था कि बहादुरगढ़ में 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर सरकार के लोग कब्जा कर रहे हैं, और उस बात को लेकर के हमने लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और माननीय हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद जांच अधिकारी एडीसी साहब थे उस टाइम पर सुशील सारवाण जी, वो भी हाईकोर्ट के आदेश से जाँच करवानी पड़ी। जाँच में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रजिस्ट्री कहीं दूसरे नंबरों की है और कब्जा सरकारी ज़मीन पर दे दिया गया है, जो कि गलत है, और आदेश दिया था नगर परिषद के अधिकारियों को कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कोताही बरती है। अधिकारियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, लेकिन उन्होंने नगर परिषद ने जब उनको नोटिस दिया तो वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में स्टे एक बार तो मिल गया था उनको, लेकिन बाद में स्टे खारिज हो गया और उन पर विद कोस्ट जुर्माना भी है। हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है इसी 20 मार्च को कि ये सरकार की ज़मीन है
ये जांच रिपोर्ट से पता चलता है और 90 दिन के अंदर अंदर इसको हटा दिया जाए एज पर लॉ। ये आदेश माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। किसने जमीन बेची थी और किसने दुकानें बनवाई, कितने दुकानें? लगभग मेरे हिसाब से 2-1000 गज जमीन पे तो कब्जा हो चुका है, बाकी खाली पड़ी है, 5200 गज है। किसने करवाया था सारा काम? बेची कब्जा करने वाले बीजेपी के लोग थे उस टाइम पे। मनोनीत पार्षद थे अशोक गुप्ता, और उनके जो कब्जा करवाने वाले लोग थे वो उस टाइम पे श्री नरेश कौशिक जो विधायक थे उस टाइम के, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी अशोक गुप्ता की तरफदारी की थी और भूमाफिया को संरक्षण देने का काम किया था। तो मैं कहना चाहूँगा श्री नरेश कौशिक जी से भी और अशोक गुप्ता जी से भी कि वो माफ़ी मांगे और जिन लोगों को गलत जगह पर बैठाया है उनके पैसे वापस करें और इस किस्म का काम ना करें। जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो फिर ये हमारे ऊपर अनेक तरह के लांछन लगवा करके मुकदमे दर्ज कराते हैं। इस मामले में भी एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। रेलवे रोड पर भी इन्होंने लगभग 1.5 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। प्राइमरी स्कूल के ताला लगा दिया था, छोटी छोटी कन्याओं का स्कूल था, 1945 में बनया था, उसके लिए भी हमने आवाज उठाई थी। तो ये लोग जब हम बोलते हैं कोई बात अच्छी, मतलब ठीक, हमारी आदत नहीं हम झूठ बोल रहे, लेकिन ये हम हमारी सच्चाई को नकारने के लिए झूठे आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने ये काम किया है और इस जमीन को छुड़वाया जाए, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सरकार की प्रॉपर्टी पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। ये दूध का दूध और पानी का पानी आ गया। ठीक है सर।